Exercise 6.5, question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 किलोमीटर. ठीक है, एक एरोप्लेन है जो लीव्स यानी टेक ऑन करती है कहाँ से, नॉर्थ साइड्स. ठीक है, एयरपोर्ट से टेक ऑन करती है और किस डायरेक्शन पे जा रही है, नॉर्थ साइड. तो चलिए पहले हम डायरेक्शंस थोड़ा समझ लेते हैं. ये आपका नॉर्थ साइड हो गया, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये हम ऑलरेडी जानते हैं डायरेक्शन. ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. ठीक है, तो जो एरोप्लेन, अगर ये एयरपोर्ट है तो एरोप्लेन इस डायरेक्शन पे 1000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है. ठीक है, देन सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड द फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट. अब वेस्ट साइड, अब जनरली जैसे ये आपका ईस्ट है और इस डायरेक्शन पे ये वेस्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है लीव्स सेम द एयरपोर्ट फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर. तो इस डायरेक्शन पे वो कितना जा रही है, 1200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से. ठीक है, हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स. मतलब 1.5 आवर्स के आफ्टर वो कितने डिस्टेंस पे दोनों होंगे. तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम फर्स्टली यहीं से देखें कि 1.5 आवर्स में कितना ट्रेवल की होगी एरोप्लेन, तो बताइए ये किलोमीटर पर आवर्स है, तो यानी 1 आवर्स में कितना जा रही है, 1000. तो 1.5 में कितना जाएगी, 1000 का आप 500 और ऐड कर दीजिए, तो मीन्स ये 1500 किलोमीटर पे यहाँ पे पहुँच चुकी है. ठीक है, अगर हम इसी डायरेक्शन पे इधर देखें तो 1 आवर्स में कितना गई, 1200 किलोमीटर. अगर हम इसे हाफ आवर्स और ऐड कर दें तो 1200 का हाफ कितना हो जाएगा, 600. तो कितना हो गया, 1800. मतलब हम पहले से ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए कि ये 1800 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है और ये 1500. चलिए सॉल्व करते हैं, आपको शायद ये समझ में आ गया होगा. और हमें ये जानना है कि यहाँ पहुँचने के बाद ये 15 किलोमीटर और ये 18, तो इनका डिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. तो फर्स्टली यहाँ पे हम लिखें गिवन हमारे पास सिर्फ यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन लिख सकते हैं, प्लेन कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, देन सेकेंड स्पीड ऑफ सेकेंड एरोप्लेन कितना है, 1200 किलोमीटर पर आवर. एंड टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 1.5 आवर्स. क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन पे. तो फर्स्टली डायग्राम ही यहाँ पे शो कर लेते हैं. मान लीजिए पॉइंट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो मान लीजिए नॉर्थ है. ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में. ये आपका वेस्ट साइड है, 1200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से. तो इसे ए नोट कर लेते हैं, इसे बी एंड सी. अब देखिए नॉर्थ एंड साउथ, तो इसमें बताने की ज़रूरत तो नहीं कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री ही होगा. ठीक है, ये तो फिर डायरेक्शन की बात है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, ईस्ट एंड वेस्ट. तो इन्हें यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देते हैं और हमें यही तो फाइंड करना है, AC की वैल्यू. तो ऐसे भी क्लियर हो गया कि हमें पाइथागोरस शो करना है. तो फर्स्टली यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास है किलोमीटर पर आवर्स है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. क्या करना है, डिस्टेंस. तो फर्स्टली हम डिस्टेंस यहाँ फाइंड करेंगे कितना होगा. वो तो हम पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं कि 1500 होगा या आपका 1600 होगा, लेकिन हमें तो यहाँ शो करना पड़ेगा ना. तो चलिए सोल्यूशन करते हैं. सोल्यूशन, अब वो किसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया, तो फार्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये इंपॉर्टेंट है. अब ये बताइए आपका स्पीड क्या है फर्स्ट एरोप्लेन का. हम पहले किसके लिए कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट
एरोप्लेन। ठीक है, तो फर्स्ट एरोप्लेन के लिए स्पीड कितना है 1000, तो आप यहाँ 1000 शो कर लीजिए। इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, यही तो फाइंड करना है। टाइम कितना है 1.5 आवर्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 1 2 एंड 3/2 आवर्स। तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए 3/2। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू 1000 इंटू 3/2, ये आपका ट्रांसफ़र हो गया। क्रॉस कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, 5 3 से क्या हो गया 1500 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस आया। मतलब फर्स्ट एरोप्लेन कितना ट्रेवल की 1500। सेम इसी वे पे हम सेकंड का भी फाइंड कर लेते हैं। सेकंड एरोप्लेन, तो सेकंड एरोप्लेन का स्पीड कितना है 1200। डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम तो सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 इंटू 3/2, 2 6 जा 12, 6 3 जा क्या हो गया आपका 18। ठीक है, ये आपका आ गया 18 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर डिस्टेंस फॉर सेकेंड एरोप्लेन। अब फर्स्टली इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ फर्स्ट का 1500, तो ये 1500 यहाँ पे आप सर्कल करके नोट कर लीजिएगा। देन सेकेंड 1800, तो 1800 यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये तो किलोमीटर स्पीड भी दिया है, तो जिससे हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप एक और डायग्राम यहाँ पे शो कर सकते हैं ABC। ये फर्स्ट एरोप्लेन का है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 1500, इसका कितना हुआ 1800। तो इसके अकॉर्डिंग हम 90 डिग्री पाइथागोरस शो कर सकते हैं और हमें AC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए यहीं पे ही शो कर देते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें AC फाइंड करना था, तो AC को आप यहीं पे रहने दीजिए। AB कितना है 1500, तो 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 का स्क्वायर करिए। 100 का इसको दोनों जीरो को लेफ्ट कर दीजिए। तो 15 का स्क्वायर तो आप जानते होंगे 225 होता है। यहाँ पे कितने जीरो हैं 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 जीरो का, तो वहाँ पे हो जाएगा 40। इसी तरह 18 का करिए, तो 18 का कितना होता है 324। यहाँ 2 जीरो है उसको डबल कर दीजिए, ये आपका हो गया। इसे ऐड कर दीजिए, यहाँ 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो है। पहले 4 जीरो आप यहाँ पे कर लीजिए, 4 5 9 2 2 4 3 2 5। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्यों, क्योंकि AC का स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट। अब 5 4 9 का तो हम नहीं जानते, लेकिन सपोज थोड़ा सा भी हम लेफ्ट करते हैं, क्योंकि आप जल्द से जल्द कैसे फाइंड कर पाएंगे। देखिए 2 जीरो है यहाँ पे, यहाँ भी 2 जीरो है, तो 2 का पेयर हुआ, तो दोनों में से एक एक जीरो आप आउटसाइड कर दीजिए। देखिए इजी मेथड से बता रहे हैं, ये दोनों बाहर हो गया, तो किसके अकॉर्डिंग होगा 100, क्योंकि यहाँ तो आपका 10,000 है ना। सपोज अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे 10,000 का स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर रूट, तो आप ये जीरो काउंट किया करिए। तो 1 जीरो आ गया, ये आपका 1 जीरो, ये 100, यानी 100 का 10,000 हुआ। अब ये हो गया। अब 549, अब 549 का आप यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए। तो आप एलसीएम, तो फर्स्ट 3 1 जा 3, 2 3 8 जा 24, 3 3 जा, देन आफ्टर 3 से फर्स्ट 3 6 जा 18, 3 1 जा 61 आया। 61 इज अ प्राइम नंबर, ये 1 आ गया। क्लियर। अब इसे हम अटेंड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे किसका पेयर है 3 का पेयर है, 3 का पेयर है ना, तो 3 भी आउटसाइड आ जाएगा। तो आपका अंदर क्या सेफ रह गया 61। यानी इससे हमें क्या फाइंड हुआ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उन दोनों के बीच डिस्टेंस होगा एरोप्लेन का 300√61 किलोमीटर। ठीक है, यह आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स will be
300√61 किलोमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। टू पोल्स हैं जिनके हाइट्स क्या हैं 6 और 11, स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। तो चलिए, एक की शॉर्टेज है, एक की ज़्यादा हाइट है। तो 6 मीटर सपोज हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट कर लिया ए बी, सपोज एक पोल है ये। अब श्योर है पोल तो ग्राउंड पे ही होगी और दूसरा पोल थोड़ा उससे हाइट में ज़्यादा है, ये हो गया। अब यहाँ पे इससे हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट हुआ स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। अब देखिए, ये एक पोल है, ये एक पोल है, इनके बीच डिस्टेंस तो यही हम फाइंड करेंगे ना, यहाँ तो नहीं कर सकते। तो डाउन साइड आपका क्या हो गया 12 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ओके, अब यह क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के टॉप्स का डिस्टेंस, इन दोनों के टॉप्स का डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है, ये लाइंस, ठीक है। तो चलिए नोट कर लेते हैं कुछ नेम्स, ए बी सी एंड डी। ओके, अभी हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि ये एक पोल है, ये भी एक पोल है। अब जितनी हाइट पे ये पोल है, अगर हम इसे थोड़ा सा ज्वाइन कर दें ऐसे करके, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम होने वाली बात भी नहीं है। ये पोल है, इसके हम एकदम स्ट्रेट पे एक अगर लाइन ड्रा कर दें तो इस पोल से जाकर वो टकरा जाएगी, जिससे ये हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल फाइंड हो जाएगा, और रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए, जैसे हाइट दिया है क्या 6, तो यहाँ पे ये 6 है। अब इसका पूरे का डिस्टेंस कितना है 11 मीटर, ठीक है, ये 6 मीटर है। क्लियर। तो अब ये बताइए, ये आपका रेक्टेंगल फेस पे दिख रहा है, तो ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब ये 12 है, तो ये भी श्योर है कि ये 12 मीटर होगा। क्लियर। अब देखिए, ये तो श्योर है कि पोल अगर किसी ग्राउंड पे स्टैंड है तो 90 डिग्री पे ही स्टैंड होगा, इसमें कोई बात करने वाली बात ही नहीं है। तो ये भी आपका 90 होगा, ये भी 90 होगा। सपोज अगर आप ये नहीं समझ पाए तो ये रेक्टेंगल हुआ ना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये राइट एंगल बोल सकते हैं। उस दो प्रॉपर्टी से हम यहाँ 90 डिग्री शो कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, राइट। अब देखिए, ये 90 के अकॉर्डिंग हम इसे हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है। तो ये बताइए, ये पूरे जो पोल है, पोल का लेंथ क्या है 11। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक का कितना है 6, तो श्योर है कि ये कितना होगा 5 होगा। यानी हम 11 से अगर 6 को माइनस कर दें तो यहाँ का आपका लेंथ 5 मिल जाएगा। अब हम बड़ी आसानी से ए डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी भी फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास गिवन क्या है, टू पोल्स कौन कौन सा है, डी सी एंड ए बी, डी सी एंड ए बी, विच लेंथ 6 मीटर। फर्स्ट का देखिए डीसी का 6 है तो यहाँ 6 मीटर, एंड ए बी का क्या है 11, तो 11 मीटर, ठीक है, ये हो गया। और डिस्टेंस आपका यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन पोल्स 12 मीटर, ये भी हो गया गिवन। अब गिवन के बाद हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है ए डी का लेंथ। तो लेंथ ऑफ ए डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे एक नाम नहीं सो कि ई नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वही प्रॉपर्टी नोट करेंगे जो हम बात कर रहे थे कि सी डी जो है वो ई बी के पैरेलल होगा। तो सी डी जो है वो ई बी के क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी बी पैरेलल डी ई,
CB पैरेलल DE, ये भी पैरेलल है। अब पैरेलल की प्रॉपर्टी से क्या होता है, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल्स क्या हो गए आपके, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ये सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 ही कर दिए, एंगल C। अब यहाँ पे आप नोट करना चाहते हो तो एंगल B भी 90 डिग्री लिख सकते हैं, एंगल E भी 90 डिग्री आप शो कर सकते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप ट्रायंगल ले सकते हैं। तो अब आप नोट कर सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, AED, AED बाय फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। चलिए, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेते हैं। AE की वैल्यू क्या है, AD तो हमें फाइंड करना है, AE कितना है, यहाँ पे देखिए 5 है, ये देखिए हमने 5 नोट कर दिया, 11 माइनस 6 उसे हमने माइनस किया, तो यहाँ 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है आपका 12 स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 5 25, 12 स्क्वायर 144, क्लियर। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 4 9 4 2 6, स्क्वायर ट्रांसफर कर देते हैं, रूट हो जाएगा। तो AD इक्वल टू क्या आ गया आपका, किसका स्क्वायर रूट है, 13 मीटर आपका लेंथ आ गया। सो लेंथ ऑफ AD इज 13 मीटर, ये आपका सवाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, D and E आर पॉइंट ऑन साइड CA and CB ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, हमें ट्रायंगल ABC, सबसे पहले हम ABC यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, राइट एंगल एट C। तो हमें ये बात याद रखना है कि ट्रायंगल तो बनाएंगे लेकिन 90 डिग्री किस पे होना चाहिए, C पे। तो चलिए, राइट ट्रायंगल ही बनाना है, तो राइट ट्रायंगल तो कुछ इस तरह का होगा, और C आप फर्स्टली यहीं पे नोट कर लीजिए क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब आप A और B यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। देन D and E आर पॉइंट ऑन साइड CA। अब देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, D, तो साइड में फर्स्ट में क्या लिखा है, CA, तो CA को फोकस करें, CA ये है, तो इसका एक पॉइंट क्या है, D, तो यहाँ पे हम एक D पॉइंट नोट कर लेते हैं, ठीक है। E किसका है, CA के बाद CB, तो CB में E कर लीजिए, CB आपका ये है, ये आपका E हो गया, राइट, ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमें सिर्फ पॉइंट बस दिया और कुछ भी नहीं दिया है हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन, सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंड D and E आर पॉइंट्स, कहाँ पे पॉइंट्स, D किस पे है, AC पे है, AC, एंड E कहाँ पे है, BC पे, BC साइड्स हमने नोट कर लिया। अब चलिए फाइंड क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, तो हमारे पास ये टू प्रूफ है, तो इसे नोट कर लेते हैं, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, पॉइंट तो है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम E को A से ज्वाइन कर देते हैं और D को B से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये ज्वाइंट हो गया, इंटरसेक्ट कहाँ पे हुआ, एक पॉइंट पे, कोई बात नहीं। और इसे, अब ये पॉइंट है तो इसे भी D को E से भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी नोट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना था, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। सिर्फ ज्वाइन हमने किया, तो ज्वाइन क्या क्या किए, AE BD, वेरी इजी मेथड के साथ इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिएगा, AE BD एंड DE, ठीक है, ज्वाइन हो गया। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले आप देखिए हमें फाइंड क्या करना है, AE लिखा है, तो AE देखिए कहाँ पे है,
हमें 90 डिग्री के साथ करना है, ए ई और ये 90, मतलब हर बार आपको सी में आना ही है, ये बात आप याद रख लीजिए। देखिए ए यानी सीधे सीधे आपका हाइपोटेनस है, तो ए ई सी में लीजिए, तो इन राइट ट्रायंगल ए ई सी पाइथागोरस यूज़ करिए, तो पाइथागोरस में ये क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर, देखिए ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब देखिए ए हमें फाइंड हो गया, इसे फर्स्ट इक्वेशन आप कर दीजिए। सेकेंड में क्या लिखे, बी डी। अब बी डी को गौर करिए कहाँ पे है, बी ये है और ये डी, देखिए ये लाइन है ना। अब 90 डिग्री हमने बोला ना, सी को आपको नहीं छोड़ना है, तो अब आप ले लीजिए इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि सेंटर पे ही नाम लिखना सही रहेगा, बी डी सी। फिर से पाइथागोरस यूज करिए, देखिए बी डी हाइपोटेनस होगा, क्योंकि 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है, ये बात याद रखिएगा। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसे आप ऐड कर लीजिए, सी डी प्लस बी सी, डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब देखिए दोनों के बीच क्या कौन सा साइन है, प्लस का, तो क्यों ना हम ये इक्वेशन को ऐड कर दें, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में आपके पास क्या है, ए, तो ए स्क्वायर प्लस सेकेंड में क्या है, बी डी, जो हमें फाइंड करना था। चलिए हम एक साइड तो फाइंड कर दिए, अब सेकेंड में हमें ए बी और डी ई चाहिए, तो चलिए इसको भी ऐड करते हैं। तो ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस और यहाँ पे बी सी स्क्वायर, राइट। तो फर्स्टली हम ये देखें कि हमें आंसर, अब देखिए ये तो हमने आंसर ले आया इधर का, अब हम राइट साइड की ओर चलते हैं। फर्स्ट में क्या लिखे, ए बी। अब आप इससे मत देखिए, डायग्राम को देखिए, ए बी ये है, फिर से आप सी को अटैच करिए, तो सी को अटैच करेंगे तो फुल ट्रायंगल हुआ। अब ये आपका हाइपोटेनस है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें आप सर्च करिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहाँ है, तो ये आपका ए सी स्क्वायर है, ये आपका बी सी स्क्वायर है, तो इसको चलिए पास में लिख लेते हैं, लिख लिए। तो चलिए ये इससे तो हमें ए बी मिल गया ना पाइथागोरस से। अब सेकंड देखते हैं क्या लिखे हैं, डी ई, तो डी ई को देखिए, ये आपका डी ई है ना, और सी को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, पहले ही बोले हैं। तो डी ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब देखिए डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये देखिए डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर है, तो इसके सेटअप से हमें सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया, तो सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अभी हमने बताया ना ए बी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम डी प्राप्त कर लिए, तो यहाँ पे आप डी लिख लीजिए, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल से, ट्रायंगल भी हम नोट कर देते हैं, ए बी वाला देख लीजिए, ए बी फुल है तो ए सी बी, राइट ट्रायंगल ए सी बी, और सेकेंड वाला जो डी ई है आप देख सकते हैं, तो सी बस ऐड कर दीजिए, बस ट्रायंगल डी सी ई, बस आपका ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, तो ए से ही हम परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से करेंगे, और यहाँ पे क्या है आपका सी, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं बी। अब ये आपका परपेंडिकुलर किस पे हो रहा है, साइड बी सी पे, ये देखिए हो गया, ये आपका 90 डिग्री। इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी, तो चलिए उसे डी बना लेते हैं। किस तरह है कि डी बी इक्वल टू 3CD, ये पहले से दिया हुआ है कि डी बी जो है, डी बी का जो लेंथ है वो सी डी से 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए इसे प्रूव करना है, तो फर्स्टली हम गिवन नोट करेंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर कहाँ है, डी पे है, तो आप लिख लीजिए एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी बी इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारे पास 3CD। अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, 2AB स्क्वायर
इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम ट्रायंगल को ही देख के सभी सॉल्व करेंगे, हमें इसे इग्नोर करना है। इसे अब फर्स्टली आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, AB। तो चलिए AB ही ले लेते हैं, ABD, क्योंकि 90 के बिना तो हम कर नहीं सकते, ये पाइथागोरस का चैप्टर है, हमें D को लेना ही पड़ेगा। जैसे लास्ट में हमने C को अटैच किया, वैसे हमको D के अकॉर्डिंग इसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हमें जो आंसर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, ADB। लेकिन ADB तक चलने के लिए हमें कुछ चीज़ें यहाँ से रूल्स को क्या मतलब कुछ वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, इसलिए हम सबसे पहले ट्रायंगल पे ही चलेंगे ABC। ठीक है, वो आपको ऑलरेडी मालूम हो जाएगा कि हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे मिलना ही है। अब यहाँ पे हम गौर से देख रहे हैं AB जो C है उसमें हम BC को फोकस कर रहे हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो BC इक्वल टू क्या है, CD प्लस BD। ठीक है, हम इसे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, CD प्लस DB, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि CD हमारे पास तो वैल्यू है नहीं, DB की वैल्यू है, तो क्या DB की वैल्यू है 3CD। ठीक है, वैल्यू क्या है 3CD। अब इसे ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो गया आपका, 4CD हो जाएगा, यानी BC की वैल्यू क्या आ गया 4CD। 4 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1/4 BC इक्वल टू CD। ये हमें CD की वैल्यू फाइंड हो गई। देखिए अब CD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/4 BC। तो जब हमारे पास CD की वैल्यू आ गई तो हम इसमें अगर रख दें तो DB की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो इसे भी नोट कर लीजिए। अब DB इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3CD। अब CD की वैल्यू यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 3 इंटू CD की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 BC। चलिए DB की वैल्यू हमें फाइंड हो गया 3/4 BC। तो DB भी फाइंड हो गया और CD भी फाइंड हो गया, यानी दोनों की वैल्यू हमें एग्जैक्ट मालूम हो गई। तो फर्स्टली हम चलते हैं ट्रायंगल पहले ADC, लेकिन हमें लास्ट में ADB पे चलना ही पड़ेगा आंसर को फाइंड आउट के लिए। तो फर्स्ट हम ADC पे चलते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ADC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इससे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ वैल्यूएं हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे AD को आप यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो AC स्क्वायर CD इधर ट्रांसफ़र हो तो क्या हो गया -CD स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हम वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं रखेंगे क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन पहले फाइंड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब देन सेकेंड वाले को ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ADB पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमने AD को एकदम अलग कर दिया, तो यहाँ भी हम AD को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया AB स्क्वायर, DB ट्रांसफ़र होगा तो -DB स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए AD कैंसिल हो गया, ये फ्रंट्स में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। राइट, अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो AC स्क्वायर माइनस CD। अब देखिए CD की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था 1/4 BC, तो 1/4 BC होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये आपका CD की वैल्यू है 1/4 BC, ना कि स्क्वायर की। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इन दोनों में तो स्क्वायर होगा। ठीक है, इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB की भी वैल्यू हमारे पास है 3/4 BC, तो 3/4 BC टू होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16
बी सी स्क्वायर। अब बी सी को एक साइड आप कर लीजिए, ठीक है, तो इसी साइड हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो 9/16 बी सी स्क्वायर, इसे हम इधर ले आए ट्रांसफ़र करके, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है -1/16 बी सी स्क्वायर, दोनों में 16 है। अब ए बी इधर पहले से ही है, ए सी को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो -AC²। तो फर्स्टली यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 16 आ जाएगा, ऊपर तो कोई चेंज होगा नहीं, 9BC² - 1BC² इक्वल टू AB² - AC²। अब 9 - 1 8, तो 8BC²/16 इक्वल टू AB² - AC²। 8 2 जा 16, राइट। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या सेफ हुआ, BC² इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2AB² - AC², 2AC², राइट। अब इसको हम आंसर से चेक करते हैं। आंसर में देखिए क्या लिखा, 2AB²। क्या इसमें 2AB² कहीं है? तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, देख लीजिएगा, यहाँ पे 2AB इधर है, तो चलिए हम 2AB इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके पास देखिए माइनस है, तो माइनस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ट्रांसफ़र करेंगे 2AC² उधर गया, तो BC² + 2AC² हो जाएगा। तो देखिए BC² + 2AC² है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, वो BC² + 2AC² है यहाँ पे, तो ये आपका प्रूफ हो गया। सॉल्यूशन में आपका 2AC² फर्स्ट पे है, तो आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2AB², ये आपका फाइंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे शो कर लेते हैं, ABC। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D एक पॉइंट है ऑन साइड BC, तो चलिए हम यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं D, सच दैट BD इक्वल टू 1/3 AC। हमको ऐसे ही करना है क्योंकि ये 3 हिस्सा होना चाहिए, तभी हमने इसको इधर कर दिया। अब देखिए अगर हम इसमें अगर पार्टीशन करें तो 1 2 ये 3, मतलब 3 में ये 1 पार्ट है, ठीक है। तो प्रूव दैट 9AD² इक्वल टू 7AB²। तो वही बात हो गई कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 90 डिग्री ना हो, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्टली हम पहले गिवन करते हैं। गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल in which BD इक्वल टू 1/3 BC, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, 9AD² इक्वल टू 7AB²। तो फर्स्टली हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रा AE परपेंडिकुलर ऑन BC। चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली हम लिखेंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट बेस, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, कहने का मीन्स है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में जैसे ये है, तो इसमें जो 90 डिग्री है उसे वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस, और यहाँ पे लिख सकते हैं बाइसेक्ट बेस, ठीक है। तो AE परपेंडिकुलर ऑन BC, तो इसका मीन्स क्या हो गया, BE जो होगा वो CE के इक्वल होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि BE, अगर हम यहाँ बात करें BC में, तो ये सभी क्या होंगे, हाफ होंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं BC/2, ये सब BC के क्या है, हाफ है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं BD क्या है, 3 टाइम्स है, तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है BD इक्वल टू 1/3 BC, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करते हैं DE की बात।
किसकी बात? DE की बात। तो DE की बात अगर करें हम इसी लाइन में, सिर्फ इधर को छोड़ दें, तो DE को हम क्या लिख सकते हैं? BE माइनस BD। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DE इक्वल टू BE माइनस BD। इसका मीन्स क्या हुआ कि BE को हम क्या लिख सकते हैं? BC/2। BC/2 हम नोट कर लिए। BD को हम वही लिख सकते हैं BC/2, ठीक है। सॉरी, BD की वैल्यू दिया हुआ है BC/3। 3 नोट कर लेते हैं, 2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 3 2 जा, है ना, और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो BC, 2 का इधर हो जाएगा 2BC। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 3 - 2 1BC, 1BC/6। ये तो चलिए क्लियर हुआ। अब हम आते हैं ट्रायंगल 90 डिग्री में। अब हमको फाइंड हो गया सभी वैल्यू, तो हम किस में आते हैं? AED, इस सॉल्ट वाले में, AED में। तो इन राइट ट्रायंगल AED, तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा? देखिए 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, तो AD आपका हाइपोटेनस हो गया। तो AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब इसे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि AE को हम यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, AD और DE को एक साइड कर लेते हैं। अब ट्रांसफ़र, इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूएँ हैं, AD माइनस अभी हमने DE की वैल्यू फाइंड किया BC/6। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए BC/6 टू होल स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आप इसे इक्वेशन फर्स्ट करके स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे तो हम कर नहीं सकते। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, ठीक है, किसमें? AEB में। देखिए अभी ADE में ले लिए, अब AEB में लेंगे, वही राइट ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल AEB, ठीक है। अब फिर से पाइथागोरस, तो पाइथागोरस में इस बार हाइपोटेनस क्या हुआ? AB। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब AB की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम इस बार फिर से, जैसे देखिए AE की स्टॉप किए हैं, तो इस बार फिर से AE की स्टॉप कर लेते हैं। तो आपका ये ट्रांसफ़र क्या हो गया? AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए BE की वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये देखिए BC/2, यहाँ भी हम नोट कर सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BC/2 टू होल स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया, तो AE क्या हो गया आपका? कैंसिल। अभी आपके सामने आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, AT स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है, 36। अब इधर देखते हैं क्या लिखा है? AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अब BC स्क्वायर वाले को एक साइड आप ले लीजिए, ठीक है, इधर ट्रांसफ़र कर, क्योंकि इसके पास बिगेस्ट है तो इसको ही ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर, AB को इधर कर लीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू, इसको पहले ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो BC स्क्वायर अपॉन 36 माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम कर लीजिए तो 36 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका BC स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36, तो 9 इंटू कर देंगे तो 9 BC स्क्वायर। अब 9 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस 8 BC स्क्वायर अपॉन 36, तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू, ये 9 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 के इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9AD स्क्वायर माइनस 9AB स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या आपके पास सेव है? माइनस 2 BC स्क्वायर। चलिए अब आंसर देखते हैं। 9AD फर्स्ट में लिखा है, तो आंसर में देखिए 9AD है, ठीक है, इक्वल टू सिर्फ AB चाहिए और भी 7 है। तो यहाँ देखिए हम 9AD तो आ गया आपका आंसर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हम 9, ये हम इसके आगे लिख रहे हैं यहाँ पे 9AD स्क्वायर, ठीक है, इसके आगे है,
लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ए बी चाहिए, आंसर में क्या चाहिए, सिर्फ ए बी चाहिए। और इसी के साथ आप देख लीजिए ना ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मीन्स क्या है कि ए बी, बी सी और सी ये सभी इक्वल हैं। ये ना मीन्स होता है कि ए बी जो है वो बी सी की इक्वल है, बी है ना, एंड सी है, सभी इक्वल हैं। तो हमें आंसर में क्या चाहिए, ये तो चलिए आंसर है, ये तो मिल गया, ए बी में चाहिए आंसर। तो हमारे पास ए बी देखिए ये है, ए डी तो आंसर है, फाइंड है, इक्वल टू कर दीजिए, इसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो इधर पहले से क्या लिखा है, -2bc², और ये 9ab इधर आएगा तो +9ab²। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से मैं बीसी के प्लेस पे ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहाँ पे शो कर देते हैं इसके आगे भाई, यहाँ 9ad है स्क्वायर, -2bc² है, +9ab²। चलिए एक बार लिख लेते हैं, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। अब हमें ए बी में आंसर चाहिए, तो बी सी के प्लेस पे हम ए बी लिख सकते हैं ना, क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्वल हो गया, तो हम इसके प्लेस पे ए बी लिख लेंगे, = -982ab² +9ab²। अब +9 - 2 आपका 7 होता है, 7ab² 9ad²। ये आपका प्रूफ हुआ, देख लीजिए आप यहाँ पे ये आंसर, ये 9ad 7ab। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 times ऑफ स्क्वायर ऑफ वन इट्स एल्टीट्यूड। कहने का मीन्स है कि कोई भी एक साइड्स है वो 3 times है, जो एल्टीट्यूड्स होगा वो 4 times के इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल, यानी सभी साइड्स इक्वल होंगे, और एल्टीट्यूड्स मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर को बोला जाता है, ये हो गया, ठीक है। तो गिवन, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और किस तरह है कि ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे। प्रूफ क्या करना है कि 3 times है कोई भी एक साइड्स, सपोज हम ए बी ले लेते हैं, तो 3 times हो गया आपका, इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है वो 4 times होगा, तो AD स्क्वायर के साथ ना। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि अगर कॉन्ग्रेंस कर दिए तो अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, तो फर्स्टली AB = AC, ये तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो AB = AC। एंगल D = एंगल D, ये किससे है, गिवन है, ये क्या है, ईस्ट 90 डिग्री, राइट। एंड दूसरा है आपका कॉमन, आप कॉमन भी लिख सकते हैं, तो AD = AD, ये आपका क्या हो गया, कॉमन। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ADC, किससे, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो BD = DC भी लिख सकते हैं। एक ही तो यहाँ पे सेफ है, अनसेफ था जो इक्वल नहीं था, तो BD = DC, ये हो गया किसके अकॉर्डिंग, बाय CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब BD = क्या है, DC, ये दोनों इक्वल हो गए। अब फिर वही BD को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC, है ना। और या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, BC के प्लेस पे AB भी तो लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे BC के प्लेस पे, यानी हम 1/2 BC के प्लेस में AB भी नोट कर सकते हैं, या तो फिर 1/2 AC भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें आंसर चाहिए AB। अब पाइथागोरस तो होना ही होना है, तो ये क्या है आपका, एक तरह से हाइपोटेनस है। तो चलिए AB किस साइड है, ये साइड है, तो ADB में ले लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ADB
बी। पाइथागोरस ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं है, डी बी है ये देखिए, तो इसके प्लेस में हम ये भी नोट कर सकते हैं, ये भी नोट कर सकते हैं, लेकिन हम उधर क्यों जाएं, हम इधर ही रहेंगे क्योंकि हमें आंसर में तो यही चाहिए ना ए बी, तो हम ए बी को ले लेते हैं, इसलिए हमने 1/2 ए बी नोट किया। तो 1/2 ए बी टू होल स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4। अब इसे आप ट्रांसफ़र कर लीजिए ए बी साइड, तो ए बी स्क्वायर ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका ट्रांसफ़र हो गया, और इधर क्या लिखा है ए डी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में, माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर, राइट। अब 4 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4ad स्क्वायर। अब देख लीजिए 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर, यह आपका प्रूफ हो गया। कितना इजी था ये आपका प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो द एंगल B इस, तो एंगल क्या होगा इनका, तो अगर ये पाइथागोरस को फॉलो करता है तो 90 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये तो फिर ट्रायंगल उसके एंगल्स अलग होंगे। तो चलिए किस कंडीशन से होगा पाइथागोरस, जब इनके हाइपोटेनस और परपेंडी और बेस प्लस होके इक्वल होंगे। तो ये आपका ट्रायंगल, इसको अकॉर्डिंग हम देखते हैं ए बी यहाँ पे आपको दिया हुआ 6√3, BC 6 एंड AC ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम थोड़ी देख ले AB प्लस BC करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसे आप लेते हैं ना, अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप ट्रायंगल ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसको देख के आप कर सकते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए इसे फाइंड करते हैं, तो AB की वैल्यू क्या है 6√3, BC की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36, √3 का 3 प्लस 6 का 36, तो 36 इंटू 3, 3 6 या 18, 3 3 या 9 1 10 प्लस 36 8 144, ठीक है। चलिए AC स्क्वायर करते हैं, ये मान लीजिए दीवार लगा दी हमने। अब AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल है मीन्स पाइथागोरस को फॉलो करता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ABC ये जो हमने यहाँ पे लिया, तो इसी को चलिए 90 डिग्री हो गया, तो एंगल ABC इक्वल टू 90, किसके अकॉर्डिंग, ये कन्वर्स पाइथागोरस होगा ना, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन से किया, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका कंप्लीट हुआ।